प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। हमारा नाम है रोहित वर्मा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त हम सिविल कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जहां पर मेडिकल जांच के बाद फतवा से सीधे उनको लाया जाएगा। देखिए, समर्थकों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है कोर्ट के बाहर। क्या आप लोग बीपीएससी अभ्यर्थी हैं? जी, मेरा सेंटर भागलपुर में दिया हुआ था भैया। ठीक है, हम बताना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए कि हम प्रशांत किशोर जी का जो मांग है, हमारे विद्यार्थियों का जो मांग है, क्या गलत है? हाँ, क्या जो न कि दो तरह के दो एग्जाम शिफ्ट में एग्जाम लिए तो क्वेश्चन तो वैरी करेगा ना। जो पहले दे लिए हैं वो जो बाद में देंगे उनका तो नुकसान होगा। लेकिन प्रशांत किशोर को तो अब गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर उनको रिहा किया जाए। रिहा किया जाए। जी बिल्कुल, उनसे लोग उनके लिए आए हैं यहाँ? नहीं, हाँ, हम लोग उन्हीं के लिए आए हैं। क्यों ना आए? हमारी आवाज़ को जब वो उठाएंगे तो हम उनकी आवाज़ को क्यों नहीं बुलंद करें? उनकी आवाज़ को क्या प्रशांत किशोर को रिहा करना चाहिए? बिल्कुल, हमें सरकार पे तो भरोसा नहीं है, लेकिन कोर्ट के न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा भरोसा है कि प्रशांत किशोर जी को रिहा भी किया जाएगा और यह आंदोलन और तेज़ी से अब फैलेगा। सरकार के द्वारा जो ये चिंगारी फेंकी गई है अभी गांधी मैदान से, जो शांतिपूर्वक जो आंदोलन किया जा रहा था, अब ये आग में बदलेगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये गैर कानूनी था। ये कैसे गैर कानूनी है? ये सरकार इस पे अपनी स्पष्ट रूप दे कि ये कैसे गैर कानूनी हो जा रही है। गैर कानूनी नहीं था, बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है। अगर हम छात्र के आंदोलन को, या अगर हम एक छात्र समूह अगर एक जगह बैठ के अपनी मांग को मांग रहे हैं, तो ये किस प्रकार गैर कानूनी हो गया? इसका आप जवाब दे दीजिए, सरकार जवाब दे दे हमें। इस सरकार के खिलाफ ये लोग नारा लगा रहे हैं कोर्ट के बाहर, क्या ये गैर कानूनी है प्रशांत किशोर को गिरफ्तार? जी, मैं पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल जो घटना हुई है सुबह में, इससे पूर्व अगर देखा जाए खाए हैं इसी बिहार में विधानसभा में, और आज 4 बजे सुबह जो कि किसी भी तरीके से उचित नहीं है, नेता को उठाकर सलाखों के पीछे कर दिया गया है। मतलब गैर कानूनी है, मानते हैं इस बात को? आपको कह तो रहा हूँ कि सांसद की सर फट रही है। 150 करोड़ आबादी है भारत की। एक सांसद का अगर ग्राफ निकालेंगे तो 27 लाख लोगों का एक सांसद होता है। उस सांसद का सर क्या करेंगे? बीपीएससी छात्र आप लोग हैं, अभ्यर्थी, आप क्या करेंगे? देखिए, जिसने डेट निर्धारित किया एग्जाम का, उसे ही आगे इसे क्लियर करना है। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर के लिए आप लोग यहाँ आए? प्रशांत किशोर के समर्थन में लोग यहाँ पर हैं। जी, तो क्या प्रशांत किशोर को पुलिस जिस तरीके से गिरफ्तार करती है सुबह में 4 बजे और 6 घंटे 7 घंटे से लेकर घूम रही है, क्या ये सही है? ये देखिए, आप मीडिया जन है और आप जो भी मेरे दर्शक जन भी देख रहे हैं, आप लोग खुद से ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना सही है कि सुबह के 4 बजे एक आमरण अनशन किए हुए इंसान को उठाकर लेके जाना और तकरीबन 6 से 7 घंटे तक ये तक नहीं बताना कि वो कहाँ पर है, किस हालत में है, उनके साथ क्या हुआ है, हमें कोई अंदाजा नहीं है। ये पुलिस प्रशासन जवाब देगी। इसी पुलिस प्रशासन ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। ये लगातार जो इनकी बढ़ रही तानाशाही है, उस पर जो मुख्यमंत्री की खामोशी है, उस पर जो इनके मंत्रिमंडल की खामोशी है, और इनके ऊपर जो उनके समर्थन किए गए पार्टियों की खामोशी है, इनका जवाब जनता 8 महीने में देगी और बड़े रूप से देगी। लेकिन फिलहाल हमारा यही मुद्दा है कि प्रशांत किशोर को रिहा करो और ये आंदोलन लगातार चलना चाहिए और इसी तरह चलना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया था। अगर आप वहाँ पे जाकर देख रहे होंगे तो वहाँ महिलाएं भी थी, वहाँ पे पुरुष भी थे, वहाँ पे बच्चे भी थे, वहाँ पे बड़े भी थे। सारे लोग, बिहारियों का आंदोलन ये बन चुका था और ये बिहार सरकार की डर की वजह है कि ये आज प्रशांत किशोर को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। इस कोर्ट में हाजिरी है और हमारी मांग है सरकार से कि अगर प्रशांत किशोर को जेल हुआ तो 8 महीने बाद जो होगा तो होगा ही, बिहार में व्यापक आंदोलन होगा और बड़े रूप से आंदोलन होगा। देखिए, एक बार फिर से हाय हाय के नारे लगने लगे हैं। सिविल कोर्ट के बाहर हम हैं और उनकी रिहाई की मांग को लेकर देखिए किस तरह से बवाल हो रहा है। क्या मांग है? मांग क्या है आप लोग? मांग यही है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी को गिरफ्तार किया गया है, एक अनशन पर बैठे व्यक्ति जो आमरण अनशन पर है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार छात्रों के आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जो करोड़ों करोड़ के घोटाला हुआ है, वो घोटाला अब सामने आने वाला है। करोड़ में सीट बेच दीजिएगा और स्टूडेंट यहाँ अपना नाक रगड़ते रह जाए और आप करोड़ों में सीट बेच दीजिएगा चुनाव लड़ने के लिए, नहीं सहेंगे हम लोग। आप एक चीज बताइए हमको, क्या जो न कि इससे पहले 2000 सीट आया था बीपीएससी में, नहीं आया था। 136 के लेवल में डीएसपी का पद आया था, क्यों आया? इतना चुनाव का जब सीट बेचाया है कि जब अगर लीक नहीं हुआ था भाई, करोड़ों का पुल जो है फंस जा रहा है, उसमें पैसा कोई नहीं पूछने वाला है। और यहाँ पर हमारे भविष्य की बात है, हम लोग अपने एग्जाम की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बोले कि हमको नौकरी दे दीजिए, ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि एग्जाम लीजिए, मैं एग्जाम पास करूंगा तब हम लीजिएगा जी। हम अपनी मुद्दा को उठा रहे हैं। आप पेपर लीक हो रहा है, इसको लेकर एग्जाम कराने में आपको ये हो रहा है। पुल कितना कहता करोड़ों का फंस रहा है, उस पर कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन हम अपनी मांग उठा रहे हैं तो लाठीचार्ज करवा रहे हैं, ऐसे नहीं चलने वाला।
प्रशांत किशोर के लिए आप लोग आए हैं? हाँ, प्रशांत किशोर के लिए ही आए हैं। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई कैसे देखते हैं? 12 घंटे के अंदर अरे आपको अभी दिख जाएगा, थोड़ी देर में सारी गिरफ्तारी का सारा जायजा आपको अभी 12 घंटे के अंदर उस पदाधिकारी को एक उपन्यास है वेद प्रकाश शर्मा का, वर्दी वाला गुंडा। बिहार में वही हो रहा है, यही है वर्दी वाले गुंडे, जो कि 4 दिन से बिना खाए पिए बैठे हुए शांति से धरना पे लोग बैठे इंसान को उठा करके डंडा पीटते हुए छात्रों को ले जा रहा है। अपराधी थे, कैसे उनको उठा के ले गया? अपराधी की तरह उनसे ट्रीट किया गया, अपराधी की तरह उठा के ले जाया गया, कॉलर पकड़ के उनको उठा के ले जाया गया। पटना के डीएम और पुलिस कह रहे हैं कि गैर कानूनी था, वो गैर कानूनी था, तो उसका भी तरीके से अनशन हो रहा था। छात्र हित में ये अनशन था, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी। ये सारे प्रशांत किशोर ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि जो भी देखिए सीधे तौर पर सिविल कोर्ट के बाहर जो है खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से प्रशांत किशोर के लिए बीपीएससी के अभ्यर्थी सिविल कोर्ट के बाहर जमावड़ा लगाकर बैठे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद प्रशांत किशोर को पेश किया जाएगा इस कोर्ट में। आगे क्या रणनीति सरकार के तरफ से और बीपीएससी छात्रों के तरफ से होती है, ये देखने वाली बात होगी। मगर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पटना से प्रभात खबर के लिए रोहित वर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।